हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक का, मतलब पूरा फुल डे ब्लॉग होने वाला है। और पूरे ब्लॉग में मैं अभी रेनी सीजन जो हमारा आने वाला है, मतलब लग चुका है, और साथ में हमारा जो समर सीजन जो अभी गया है जैसे तैसे, बस उसी के जो मेरी रूटीन है वो आज मैं एकदम अलग तरीके से शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखिए। तो यहाँ सबसे पहले जब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो मतलब फ्रेश होने के बाद में 1 घंटा मुझे योगा करना है, मतलब करना है। हमारी ये डेली रूटीन बनी हुई है और हमेशा ऐसे ही बनाए रखना है। इसलिए हम डेली 5 बजे से 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक मैं अपने योगा क्लास में रहती हूँ। और उसके बाद में फिर घर आती हूँ, और घर आने के बाद में फिर हमारे डेली के जो सुबह के काम होते हैं उसे हमें चालू करना होता है। तो आज मुझे इसकी सब्ज़ी बनाना है, क्या बोलते, पत्ते वाली सब्ज़ी, कोयलारी की भाजी, क्योंकि ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और आज मुझे कुछ दूसरा काम करना है, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो जल्दी झटपट बन जाती है उसी की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर पहले पूरे पत्ते जो होते हैं उसे तोड़ लूँगी, मतलब जैसे डंठल वगैरह होते हैं तो उसे तोड़कर हमें बनाना है। तो इसकी जैसे जब तक के हम लोग डंठल वगैरह नहीं तोड़ेंगे हम लोग भाजी कोई भी नहीं बना सकते हैं। तो बस सारी जब मेरी भाजी बनकर तैयार हो जाएगी तो उसे हमें इसे उबालने के लिए रखना है। तो उबालने के लिए रखने के पहले जैसे मैं देख लूँगी कि जो हमारे डंठल वगैरह भी यहाँ मैंने इकट्ठे करके रखे हैं तो इसे भी मैं अलग रख दूँगी। और उसके बाद जो हमने भाजी तोड़ के रखी है उसे हमें कढ़ाई में डाल देना है। और कढ़ाई में डालने के बाद में इसे 10 मिनट के लिए मैं पानी डालकर उबाल आने 10 मिनट में हमारी भाजी उबल कर रेडी हो जाएगी और इसे हमें ठंडा होने देना है। उसके बाद में ही हमें इसे फ्राई करना है। तो बस मिर्ची और प्याज से ही मैं आज फ्राई करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और एकदम झटपट बन जाती है। हमारे मिर्ची प्याज काटते तक ही हमारे 10 मिनट हो जाते हैं और हमारी भाजी भी चुड़कर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, हमारे जैसे ही प्याज वगैरह मिर्ची कट कर रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम लोग भाजी बनाने वाले हैं। और तो अभी हम लोग भाजी हमारी उबल रही है, तब तक हम लोग आटा वगैरह लगाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, पता है आप लोगों को कि सुबह के समय में काम हमें सबसे ज़्यादा होते हैं, और अगर कोई आ गया है तो उनकी भी बातें सुनना है, और मतलब हमारा टाइम उन्हें भी हमें देना होता है। तो मैंने बस बीच में से मैंने आटा लगाने के लिए टेबल पर लेके ही आई थी कि फिर मुझे आवाज़ आ गया तो मैं बाहर चली गई और उनसे बात वगैरह 5 मिनट लग गया मुझे बात करते करते। अगर नहीं 5 मिनट लगाती तो 5 मिनट में मेरा आटा लगकर तैयार हो जाता। तो देखिए, इस तरीके से हमें आटा वगैरह लगाकर मैं सारा कंप्लीट कर लूँगी। मतलब आज का जो खाना है सबसे पहले मुझे खाना ही तैयार करना है, क्योंकि उसके बाद में मुझे आज दूसरा काम, ज़रूरी काम करना है। क्योंकि पानी अभी, मतलब रेनी सीजन हमारा लग गया है, पानी आने लग गया है, तो उसके पहले जो ज़रूरी हमारे काम रहते हैं सभी को हमें निपटाना होता है। तो ये देखिए, मैं आटा वगैरह पूरा लगाकर तैयार कर रही हूँ। दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी जो हमारा डेली रूटीन होता है बस वो इसी प्रकार से होता है, क्योंकि हर हाउसवाइफ का डेली का रूटीन बस ऐसे ही चलते रहता है। और ये देखिए, दादी वगैरह भी यहाँ हमारे घर में रहती है तो उनकी भी बातें हमें सुनना होता है, टाइमली सब कुछ रेडी करके देना होता है। तो ये देखिए, हमारी भाजी पूरी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। दोस्तों, कोयलारी की भाजी किस प्रकार से बनाई जाती है, अगर इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर जाकर देखिए। पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर किया है और बहुत ही आसान सिंपल तरीके से बताया है, जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई हम लोग पत्ते वाली जो भाजी रहती है तो कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जैसे पत्ते वाली जो हमारी भाजी होती है
बहुत प्रकार की होती है और सभी का बनाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मेथी वाली जो भाजी होती है हमारी, उसे हम लोग उबाल नहीं सकते हैं, बिना उबाले ही हमें उसे बनाना होता है। और जैसे ये चौलाई माठ की है, इसे भी हमें काट कर ही बनाना होता है। और कुछ हमारी जैसे ये क्या कहना चाहिए, जो कचनार की जो भाजी होती है, और साथ में ये अपनी पत्ता गोभी की, या फिर दूसरी जैसे ये कोयलार की है, चरोटा की है, ये भाजी को हमें उबाल कर रखना होता है, उसके बाद ही बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ खाना बनाकर रेडी कर लिया है और आज मुझे लगाना है पेड़। तो पेड़ के लिए सबसे पहले तो मुझे मिट्टी तैयार करना है, क्योंकि बरसात का मौसम लग चुका है, मतलब पानी कहीं कहीं गिरने लग गया है। अभी हमारे यहाँ उतना पानी नहीं आ रहा है, कभी कभी 2-4 दिन में थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो उसके पहले ही मुझे सारी तैयारी करके रख लेना है। और ये पेड़ दोस्तों, मैं अभी पुराने घर में ही हूँ, लेकिन ये मैं अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में तैयारी कर रही हूँ अपने नए घर के लिए। आपने मेरे नए घर के भी ब्लॉग ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि ओपनिंग वगैरह के सारे मेरे ब्लॉग डले हुए हैं। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। आपको दोस्तों जितनी मेरी रेसिपी कहिए या फिर ब्लॉग कहिए, सारे में आपको कुछ अलग हट कर और नया मिलने वाला है। तो देखिए, पूरी मिट्टी को हमने बारीक कर लिया है, और बारीक करने के बाद में इसमें मैंने जो बकरी होती है ना, उसकी लेंडी का जो खाद बनाकर तैयार किया है, मतलब 1 साल पुराना खाद है ये, वो हमें इसमें मिक्स करना है। बकरी का खाद इसलिए मिलाना है क्योंकि बकरियां जो फल फ्रूट और जो अलग अलग पत्तियां जो खाती है, तो उनका जो खाद होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। साथ में इसमें मिक्स करना है हमें रेता, तो वो रेता से हमारा जो पानी की निकासी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। मतलब कभी कभी होता है कि हम लोग जब पेड़ लगाते हैं तो जैसे रेता वगैरह या खाद वगैरह नहीं डालते, खाली मिट्टी में ही लगा देते हैं, तो वो मिट्टी एकदम इतनी हार्ड हो जाती है, पत्थर जैसे, कि वो फिर फूटती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है। तो इसलिए हमें खाद वगैरह रेता वगैरह डालकर रखना चाहिए। और ये देखिए, जो हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे कोई हम लोग सामान लाते हैं, डिब्बे वगैरह हमारे खाली होते हैं, बस उसी में मैं अभी छोटे छोटे पेड़ लगाकर मुझे इसमें तैयार करना है। और जब मैं नए घर में जाऊंगी तो वहाँ हमें गमलों में शिफ्ट करना है। तो अभी मैं सारे पेड़ों को इसी प्रकार से तैयार करके रखूँगी, क्योंकि ले जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बड़े गमलों में हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन दूर है तो दूर जाने में थोड़ा सा ले जाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं छोटे छोटे जैसे अपने पन्नी वगैरह है और अपने डिब्बे है, इसी में लगाकर तैयार कर लूँगी, और वहाँ फिर हमें आराम से शिफ्ट करने के लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पेड़ अगर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा तो बड़े गमले में हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो बस ये जो हमारी बाटल वगैरह है, इसमें थोड़ा मैंने टेस्टर जो होता है उसे गर्म कर लिया है गैस में, और इसके 2-2 3-3 होल कर लिए, मतलब 4-5 होल किए हैं, जिससे कि हमारी पानी की निकासी अच्छे से हो जाए और हमारा पेड़ एकदम जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग होल नहीं करेंगे तो मिट्टी में से पानी नहीं निकलेगा, और फिर हमारे पेड़ों को जो जैसे पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, सारे में मैंने गड्ढे एक साथ में ही कर लिए हैं, और अब हमें इसमें मिट्टी भर देना है। और ये पूरी मिट्टी जैसे कि हमारी पूरी ऑलरेडी तैयार है खाद वगैरह डालकर, अब हमें इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। और जब मैं शिफ्ट करूंगी तो तब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि शिफ्ट करने से पहले हमें गमलों में क्या क्या डालना होगा, वो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इतना ही बता रही हूं। तो ये देखिए, सारे इसमें मैंने मिट्टी भर दिया है, और ये घर के ही अंदर मैंने तैयार किया है, इसलिए घर की सफाई भी अब मुझे करना होगा। क्योंकि आंगन वगैरह में अभी बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए धूप में बिल्कुल भी हम लोग नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी की धूप तो है ही और बहुत तेज़ है। अभी बादल वाली जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, इसलिए मैंने घर के ही अंदर सारे गमलों को तैयार कर लिया है, लेकिन लगाना तो मुझे बाहर ही है। तो अभी बस पूरे गमले मैंने तैयार करके अलग एक तरफ रख दिए हैं। झाड़ू वगैरह लगाना है, क्योंकि हमारा जो आज का जो एक्स्ट्रा पूरा दिन चला जाता है दोस्तों, अगर कोई हम लोग एक्स्ट्रा काम निकालते हैं तो,
क्योंकि काम के साथ में हमें फिर पूरे घर की सफाई भी करना होता है। तो ये देखिए बस मैंने झाड़ू वगैरह लगाकर पूरे घर का फिर एक साथ में पोछा लगा लिया। पोछा लगाकर नहा धो कर मैं खाना वाना खा पी के तैयार हो जाऊंगी, मतलब कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद में फिर हम लोग लगाने वाले हैं पेड़, क्योंकि जो हमारी क्या कहिए शुरुआती जो प्रोसेस होती है ये पूरी हमने पहले ही कंप्लीट करके रख ली है। तो अब हमें खाली पेड़ ही लगाना है और पेड़ों की मुझे लगाना है कटिंग। कोई पेड़ मैंने ख़रीद के नहीं लाया है, सारे मेरे कटिंग के ही पेड़ है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये ऐसे इस प्रकार से कटिंग करके लाए हैं, मतलब मांग के लाए हैं, क्योंकि एक पेड़ अगर हम लोग लेने जाएंगे तो 50-60 रुपए से कम नहीं आता है। तो और ऑलरेडी ये पेड़ हमें आसानी से अगर मिल जाते हैं तो फिर पैसा इतना खर्च करना क्यों। तो बस मैंने भी मांग कर ही लाए हैं और ये छोटे छोटे पूरे इसमें मिट्टी भर के तैयार कर लिया था। और अब हमें इसमें मिट्टी में डाल देना है पानी, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से फूल जाए। और मिट्टी हमने बहुत अच्छे से पहले ही बारीक कर लिया है, तो और खाद भी बारीक कर लिया है। तो मिट्टी में जैसे ही पानी डालेंगे तो मिट्टी वैसे ही घुल जाएगी। तो ये देखिए सबसे पहला पेड़ मैं लगाने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखता है लाल फूल का। तो सबसे पहली शुरुआत मैं वहीं से करने वाली है और पड़ोसी के ही घर में लगा था और उन्हीं के हाथों से लगवा रही हूँ। सबसे मेन कारण है कि कई बार होता है कि हम लोग कोई पेड़ लगाते हैं तो हमारे हाथों से उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन किसी किसी के हाथ के पेड़ ना बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो जो हमारे सामने ही पड़ोसी है उन्हीं से मैंने कहा कि आपके हाथ के पेड़ तो एकदम बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो आप ही लगा दीजिए। तो बस उन्होंने सारे पेड़ यहाँ लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं मेरे। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ यहाँ पर लगे हैं। कुछ मैंने मांग कर लाए हैं और कुछ उन्हीं के घर के पेड़ थे जो कि वहीं से हमने कटिंग करके लगाए हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग तो पूरा फुल डे हो गया है, मतलब पूरा 4 बज चुका था मुझे नहाने के लिए। और खाना तो मैंने पहले ही खा लिया था नहाकर, क्योंकि मतलब एक बार नहा धोकर पूरा काम करके खाना वगैरह खाकर कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद में फिर पेड़ वगैरह लगाए, मिट्टी वगैरह का काम करो तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो फिर बाद में डबल से 4 बजे फिर मुझे नहाना पड़ा। तो बस आज का मेरा ये फुल डे ब्लॉग था। दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ऐसे डेली के जो मेरे ट्रेंडिंग वाले जो वीडियो रहते हैं मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।